हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर के एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है अपने इसकी एक एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन ने कंप्लीट 5 पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद ये आपके 6वें नंबर का पार्ट है, जिसमें अपन देखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपन। अपना पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर विंडोज़ 98, BSD यूनिक्स और रेड हैट लिनक्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं स्कैन डिस्क, यानी कि त्रुटियों की जांच करने के लिए स्कैन डिस्क का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके टेक्स्ट एडिटर की। विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? तो इससे बनता है आपके मिलेनियम। अगला क्वेश्चन है आपके, स्क्रीन पर चुनाव करने के सेट को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है मेन्यू। कौन सी सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होती है? तो ये होती है आपके डिफ़ॉल्ट सेटिंग। किससे प्रोसेस एवं मेमोरी प्रबंधन सेवाएं मिलती हैं, जिससे दो या अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम साथ साथ चल सके? तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दें तो वास्तव में क्या कर रहे हैं? तो इसको बोलते हैं अपग्रेड करना। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो ये आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके? तो इसके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। लाइनक्स एक है, क्या है? ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम उतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिससे कई CPU का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जा सकती है? तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, वे हैं। तो ये होते हैं आइकन्स। विंडोज़ XP क्या है? तो ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है तो इसको बोलते हैं आप मार्जिन चेंज भी बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग भी बोलते हैं, और टेक्स्ट स्पेसिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रयोग की जाती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+B। असिस्टेंट क्या है? सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तिरछा करने के लिए इटैलिक का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? तो ये है उचित स्थान पर कर्सर को रखकर Ctrl+Enter को प्रेस करते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेन्यू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर के क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, Ctrl+P इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके दस्तावेज को छापने के लिए Ctrl+P का, यानी कि Ctrl+P मतलब प्रिंट किया जाता है। किस प्रकार का एक विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? तो ये है आपके मेन्यू बार। अगला क्वेश्चन है आपकी, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+U से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। सामान्यतः कहाँ पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं? तो डेस्कटॉप पर होता है ये। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके, कहानी टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग होता है। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। तो ये आपके एडिटिंग टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका हो जाएगा न्यू का, यानी कि नई फाइल के लिए न्यू कमांड का प्रयोग करेंगे। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये होगा आपके फाइल। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट्स किस पर आधारित होता है? तो ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट्स होता है इस पर आधारित होता है, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट आपको दिखता है।
डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एस। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने कुछ काम किया और उसको वापस पिछले एक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? अंडू करेंगे। क्या करेंगे? अंडू। तो दोस्तों, ये थे आपके कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन शानदार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।